जीवन के सत्य बहुत ही विराट तरीके से फैले हुए होते हैं। उनमें बहुत गहरी भूल भुलैया होती हैं। जहाँ पर आदमी अपने कई तरह के रंगों में खो जाता है, अपने ही रंगों में, अपने ऐसे रंग जिनकी बड़ी सुंदरता के साथ खुद हमने सीमा बना दी है। हम अपने जीवन में अपनी ही बहुत तरह की सीमाएं बनाते रहते हैं, उनका निर्माण करते रहते हैं। हमारे सिद्धांतों की सीमा है, हमारे अपने कला कौशलों की, वेद विज्ञानों की सीमा है, शास्त्रों का सिकुड़ापन है। शास्त्र नहीं सिकुड़े, हम सिकुड़े हुए हैं, इसलिए हम सिकुड़ कर शास्त्रों को देखते हैं। इसलिए हमें शास्त्र भी ज़्यादा फैले हुए दिखाई नहीं देते, बिल्कुल सतही दिखाई देते हैं। हमारे जीवन में वो बहुत बड़ी क्रांति नहीं ला पाते। उसका इतना ही कारण होता है क्योंकि हम उस क्रांति को आने ही नहीं देते। हम अपने लिए कुछ क्रांतिकारी नहीं करना चाहते, बल्कि हम इतना ही करते हैं कि उसके भीतर जो क्रांति छिपी हुई है वह हमारे अंधेरे से डूब जाए। हम उसको अपने अंदर आने ही नहीं देते, उस किरण को जो शास्त्र के सूर्य से निकली है। शास्त्र के सूर्य से फैलने वाली धूप को हम लेते ही नहीं, हम अपने कमरे बंद कर लेते हैं। हमें हमारे अंधेरे पसंद हैं, परंतु जीवन की असीमता पसंद नहीं है। अज्ञात में हमारी कूदने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए हमारा जीवन बड़ा क्षुद्र, बड़ा छोटा रह जाता है। इसके लिए मैं तुम्हें एक आधारभूत बात बता दूं कि एक तो होता है यंत्र और एक होता है यंत्राधार, यंत्र को धारण करने वाला, यंत्र का आधार। हमारे जीवन की आधारभूत शैली क्या है, यह तुम्हें समझना पड़ेगा। अगर तुमने ये नहीं समझा तो याद रखना, जीवन मशीन से ऊपर नहीं उठ पाएगा, मशीन बनकर रह जाएगा। मशीन कभी कुछ नहीं करती, उसमें एक प्रक्रिया है जो निश्चित है। निश्चित प्रक्रिया भी कोई प्रक्रिया नहीं होती। प्रक्रिया अगर तुम्हें नए में ना ले जाती हो, अगर तुम्हें पुल पार ना करा देता हो, तो वो पुल नहीं हो सकता। तुम एक ऐसा पुल बना दो जो कि किसी नदी पर बना हुआ है। पुल तो है, परंतु ऐसा कि वह सड़कों से नहीं जुड़ता। ऐसा समझ लो कि वह ऊंचा तो बहुत है, परंतु जो नदी के इस पार और उस पार सड़कें हैं, उनसे वह पुल जुड़ा हुआ नहीं है। ऊंचा है और बीच में से टूट गया है, तो किनारों से वह टूट गया है, दोनों ही किनारों से टूटा हुआ है और वह सड़कों से नहीं जुड़ा हुआ। तो क्या उस पर कोई भी कार निकल सकेगी, कोई भी वाहन चल सकेगा, कोई बस निकल सकेगी? कभी नहीं निकल सकती, क्योंकि उस पर चल ही नहीं सकती। तो ऐसे पुलों का भी क्या फ़ायदा जो तुम्हें पार ही ना करते हो। हमने जीवन में ऐसे ही पुल बनाए हैं और हम समझते हैं कि वो पुल हैं, लेकिन वो पुल नहीं हैं। हमारे जीवन की प्रक्रियाओं को मैं पुल कह रहा हूँ, ब्रिज। प्रोसेस इज द ब्रिज, बट if your bridge is just absurd, vain, then there is no use of it.
दिस इज नॉट अ ब्रिज। वो ब्रिज कैसे हो सकता है जो कि जुड़ता ना हो, सिल ना देता हो दोनों किनारों को? वो सिलाई ही क्या, जो उधड़ी ही हुई हो, कपड़े सिले हुए ना हो जिससे, उससे तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। हमारे जीवन के ढंग देखो, मशीन जैसे। मशीन नया नहीं कर सकती, मशीन वही कर सकती है जितना उसको सिखाया गया है। मोटरसाइकिल खाना थोड़ी ही बना सकती है, मोटरसाइकिल चल सकती है, इतना ही उसको बनाया गया है। उसकी प्रक्रिया नई नहीं है, वो जोड़ती नहीं है, कुछ अलग नहीं करवाती है, लेकिन इसलिए तो वो मशीन है। मशीन नया नहीं करती, मनुष्य नया करता है, और मशीन नया नहीं करती, यही उसकी प्रक्रिया है, होनी चाहिए। मोटरसाइकिल की तो कोई गलती नहीं है, परंतु आदमी अगर मोटरसाइकिल बन जाए तो ज़्यादा बड़ी समस्या हो जाएगी। मोटरसाइकिल का निश्चित काम है, परंतु याद रखना, जिस आदमी का भी निश्चित काम है वह मोटरसाइकिल से ज़्यादा नहीं है। आदमी का निश्चित काम नहीं होना चाहिए। अगर आदमी का निश्चित काम हो गया है तो वो भी एक मशीन, एक बाइक बनकर रह गया है, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए मशीन की प्रक्रिया तो कुछ अलग ना करे तो ही अच्छा। जिस तरह से उसको इनपुट्स दिए गए हैं, इनकोडर्स दिए गए हैं, वैसे ही वो अगर काम करता है तो ये ठीक है। लेकिन आदमी अगर वैसे ही काम करता है तो फिर समस्या है, क्योंकि आदमी और मशीन में, मानव और मशीन में यही अंतर है कि मानव जिम्मेदार होता है और मानव नया पैदा करता है। मानव की क्षमताएं अधिक हैं क्योंकि वह बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी है, उसमें बहुत कुछ है, उसके इन्फिनिट इनपुट्स हैं और इन्फिनिट आउटपुट्स हैं, इसलिए उसकी क्षमताएं ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन अगर मनुष्य ऐसा ना करता हो, सीमाओं में बंध जाता हो, अपने आप को भींच लेता हो, अपनी मुट्ठियों को खोलता ना हो, तो फिर समस्या हो जाती है। जीवन के अतिथि से दोस्ती करो, मेहमान को बुलाओ, उसके आने पर कुंदी मत लगाओ। जीवन रोज रोज आ रहा है, खिल रहा है, बुला रहा है, वो रोज नया है। तुम क्यों पुराने हो जाते हो? तुम्हारे अंदर कुछ नूतनता क्यों प्रकट नहीं होती? उसको प्रकट होने दो, प्रकट होने दो उसको। यंत्र ना बनो, तुम यंत्र नहीं हो, तुम जीवन हो। और इस बात को मशीन नहीं बोल सकती, इस बात को तुम बोल सकते हो। तुम मशीन नहीं हो, तुम यंत्र को बनाने वाले हो, तुम यंत्राधार हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर के आधार हो। तुम मन नहीं हो, तुम मन के आधार हो। तुम बुद्धि नहीं हो, बुद्धि का तुमने निर्माण किया है। इसलिए तो सबकी अलग अलग बुद्धि होती है, क्योंकि सब अपनी अपनी बुद्धि का निर्माण करते हैं। तुम बुद्धि के स्वामी हो, उसके मास्टर हो, बुद्धि नहीं हो। हर इंसान चाहे कितना भी अनपढ़ हो, चाहे उसने कुछ जाना हो या नहीं जाना हो, प्रत्येक मानव मास्टर होता है बुद्धि का, भावनाओं का, शरीर का, मन का, संवेदनाओं का, विचारों का। हर व्यक्ति को विचार आते हैं, चाहे वह पढ़ा लिखा हो ना हो, उसने कोई विश्वविद्यालय की डिग्री ली हो, कोई वैज्ञानिक खोज की हो या ना की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मास्टर तो रहेगा। अनुभव भी तुम्हें ही होते हैं ना, अनपढ़ भी तुम ही अपने को कहते हो ना, या पढ़ा लिखा भी तुम ही अपने को कहते हो ना।
सर्टिफिकेट भी तुम ही लेके आते हो, पीएचडी की डिग्री भी तुमने ही ली थी ना। जिसने ली थी वो मास्टर है, डिग्री मास्टर नहीं है, पदवी मास्टर नहीं है। तुम्हें दी गई उपलब्धि और तुम्हें दी गई उपमाएं तुम नहीं हो, तुम्हारे नाम तुम नहीं हो, नाम को तुमने धारण किया हुआ है, तुम नामाधार हो, नाम नहीं हो। ठीक वैसे ही ये प्रकृति तुमने धारण कर रखी है, तुम इसके केंद्र में हो। तुम अपनी क्षमता को नहीं जानते क्योंकि तुम यंत्राधार नहीं बनते, यंत्र बन जाते हो। क्योंकि तुम मानव नहीं बनते, मशीन बनकर सिमट जाते हो। सिमटने की इस आदत को जरा सा बदल दीजिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में नए पंख खुलने लगे, फूलों की नई पंखुड़ियां निकलने लगीं, नई कोपलें और भी घनीभूत होकर, रंगीन होकर, गाढ़ी होकर चमकने लगीं, तुम्हारी आंखों को सुहाने लगीं। परंतु अज्ञात में कूदने की हिम्मत करनी पड़ेगी। याद रखना, आदमी इसी बात से डरता है, अज्ञात में कूदने से डरता है। आदमी की सबसे बड़ी यही कमजोरी रही है। आदमी जब अज्ञात में नहीं कूद पाता तो फिर जो ज्ञात है उसी का रंग रोगन करने लगता है, उसी को ऊंचाई प्रदान करने लग जाता है कि ये तो हम कर नहीं पाए। आदमी जो नहीं कर पाता उसका रंग रोगन करता है, नए में कूदता तो नहीं है बल्कि पुराने को ही सजाने लगता है। एक आदमी जिसकी आंतरिक दशा खराब हो गई है, वह बाहर अपने को बड़ा ऊंचा सिद्ध करने की कोशिश करेगा। ऐसा समझो किसी आदमी को कैंसर हुआ है और वह मेकअप करा के चेहरे को चमका करके बैठा है। अंदर तो कैंसर और बाहर मेकअप, कितना विद्रूप दृश्य है, भयानक दृश्य है। अंदर तो आपको पूरी तरह से खोखलापन, कंकाल जैसी हालत हो रही है, आपकी कोशिकाएं डैमेज हो चुकी हैं, खराब हो रही हैं और आप एक नकली चेहरा बनाकर, एक नकली रंग रोगन करके झूठा अपने आप को पेश कर रहे हो। ऐसी स्थिति में आप और ख़त्म होंगे, क्योंकि आप अपने मृत कोशिकाओं को देखने से भी चूक जाएंगे, क्योंकि आप तो रंग रोगन में खो जाएंगे ना। आपको हकीकत से थोड़ी दूरी मिल जाएगी। हम अधिकतर जो भी करते हैं वह सीमाबद्ध होता है, इसलिए हम यंत्र बन जाते हैं। जो भी यंत्रानुकूल है, यंत्र जैसा है, वह सिर्फ ज्ञात की जुगाली करता है। ज्ञात की जुगाली मतलब यह है, तुमने किसी भैंस को देखा है या किसी गाय को देखा है, वह चारा खा लेती है और चारा खाने के बाद, चारा तो वो बहुत जल्दी खा चुकी होती है, फिर जो चारा बच जाता है उसी की पूरे दिन जुगाली करती है। च्यू द कप बोलते हैं उसको, जुगाली करना। उसी को चबाती रहती है, उसी को चबाती रहती है, पूरे दिन चबाती रहेगी, उसका मुंह चलता रहता है, न्याम 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 ऐसे करती रहती है, पूरे दिन करती रहती है। इसे रूमिनेटिंग कहते हैं, जुगाली करना। आदमी क्या करता है, अपनी छोटी सी जिंदगी की जुगाली करता रहता है। जिस जिंदगी को 10 दिनों में या 15 दिनों में जीकर पीछे छोड़ देना चाहिए था,
उसी की जुगाली करता रहता है, नया कुछ नहीं करता है जीवन में। जीवन में हम जब भी नया करते हैं, हम अज्ञात में प्रवेश करते हैं। जैसे आदमी साइकिल चलाना सीखता है, तो जब साइकिल चलाना सीख रहा था तब वो नया आदमी था। जब वो नई नई चीज़ें सीखता है तो कुछ समय के लिए वो नया आदमी होता है, परंतु सीखने के भी ढंग हैं। अब एक आदमी ड्राइविंग सीखता है, ड्राइविंग सीख सीख कर आदमी यह समझने लगे कि ड्राइविंग में ही मैं नया सीखता हूँ और तो कुछ सीखता ही नहीं। ड्राइविंग से बाहर नहीं निकलता, उसे हर तरह की ड्राइविंग सीखनी है, ठीक है, लेकिन फिर भी ड्राइविंग ड्राइविंग ही रहेगी। ड्राइविंग से अलग हटकर भी कुछ सीखना पड़ता है, उस स्तर पर भी आप पहुंचते हैं। कोई ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैं ड्राइविंग ही सीखूंगा, और दुनिया में एक ही कला नहीं होती। और दूसरी बात है कि तुम्हारा भी जीवन एक ही कला से चल नहीं सकता, तुम्हें और भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है। बात यह है, मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम रुक मत जाना। तुम जब रुक जाते हो तो अपने आप को कुछ और ही समझ बैठते हो, और वो ये कि यही दुनिया है, इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन इस समय में आपको इकबाल की ये बात याद आनी चाहिए कि सितारों के पार जहाँ और भी हैं, इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं, इसी में मत फंसे रह जाना। जीवन जीना है तो जीवन के अनुसार जीना, जीवन को अपने अनुसार ढालने की कोशिश कभी मत करना। अगर ऐसा करोगे तो फिर तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। तुम्हें कितनी ही बार अपने किए पर पछतावा करना पड़ता है, क्योंकि तुम अपने आप को लादते हो जीवन पर, जबकि निर्णय जीवन अनुसार होना चाहिए और तुम जीवन को अपने अनुसार कर लेते हो। तुम्हारा पछतावा यही तो है कि गलती तुमने की। जो गलतियां तुम करते नहीं हो उन पर तुम कब पछताते हो। किसी ने किसी की हत्या कर दी और यह सूचना तुम्हें लग गई, इससे तुम अपने आप को पापी नहीं समझते, क्योंकि तुम कहते हो कि यह गलती मैंने नहीं की। सत्य तो यह है कि जिन गलतियों को तुम करते हो वही गलतियां तुम्हें चोट मारती हैं। तो जितनी भी तुम्हारे अंदर चिंताएं हैं, पीड़ाएं हैं, दुख हैं, वो तुम्हारे ही कारण हो सकते हैं, कोई और तो उनको दे नहीं सकता। और कोई दे तो तुम लेते नहीं हो कभी भी। तुमने ही अगर कभी पछतावा किया है तो तुमसे ही किया होगा, कहीं बाहर से वह पछतावा नहीं आ सकता। तुम्हारा पछतावा तुमसे ही निकलता है, कहीं और से निकल ही नहीं सकता। किसी और से निकलने की कोई भी संभावना नहीं है, वो तुमसे ही निकलेगा। इसलिए तुम ही रुके हो कहीं ना कहीं। तुम जिसे सिक्योर लाइफ कहते हो, वह सिर्फ वह है जहाँ पर जो मैंने शब्द उपयोग किया था, जुगाली करना। तुम्हारी कंफर्टेबल लाइफ का यही मतलब होता है। तुम एक विशेष जीवन जीना चाहते हो कि जीवन ऐसा ऐसा हो कि जिसमें कुछ शादी के साथ बैंड बाजे, स्वार्थी होकर किसी पद पर जाने के लिए आंख मूंद कर की गई थोड़ी बहुत पढ़ाई, फिर क्या है, बुढ़ापा, बीमारियां और मौत। इतनी ही तो है तुम्हारी जीवन की प्रक्रिया। और एक बात याद रखो कि यह तुम्हारी भी प्रक्रिया नहीं है। मैं इस बात पर थोड़ी देर में वापस लौटता हूँ कि यह कैसे तुम्हारी प्रक्रिया नहीं है। उससे पहले मैं तुम्हें इतना बता दूँ कि तुम पहले ये समझ लो कि जीवन दो ढंग से प्रवाहित होता है। एक होता है देखना और एक होता है दिखना। यानी कि एक तो होती है सीइंगनेस और एक होता है
सीन यानी कि दृश्य, देखने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन दिखना क्या है इसको तुम्हें समझना पड़ेगा। देखो, देखने का मतलब होता है कि हम एक विशेष यंत्र से देखते हैं। जैसे हम आँख से देखते हैं, तो आँख जितना देख सकती है उतना ही देखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देख सकते। आँख जितना देखती है उसको देखना कहते हैं, दिखना नहीं कहते। इतना नहीं है कि आँख इतना जो देख रही है वह दिखना ही इतना होता है, दिखना इतना नहीं होता। दिखना बहुत बड़ा है, तुम्हें बहुत कुछ दिख सकता है। तुम अगर कैमरा लगा दो, जैसे चंद्रयान में तुमने देखा था कि जब चंद्रयान गया था तो उसमें कैमरा लगा दिया गया था और कैमरे के चित्र हमने देखे, कैमरे के द्वारा चंद्रमा के चित्र हमने देखे। जो कैमरे ने चित्र उतारे, उस कैमरे के चित्रों को हमने अपनी आँखों से देखा, परंतु इन आँखों से सीधे चंद्रमा को तो नहीं देखते हैं हम। इसका इतना ही मतलब है कि देखना तो सीमित है, अगर यंत्र बदल जाए तो फिर और भी कुछ दिख सकता है। जैसे तुम अपना यंत्र बदल दो, जैसे माइक्रोस्कोप होती है, उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटे छोटे वायरस दिखाई देते हैं, लेकिन तुम्हें सीधे आँखों से नहीं दिखाई देते, किसी और यंत्र से दिखाई दे जाते हैं। यंत्र बदलने की बात है। जैसे ही तुम्हारा यंत्र बदल जाता है वैसे ही दृश्य बदल जाता है। तुम चाहो तो सूर्य के नज़दीकी दृश्यों को भी देख सकते हो, परंतु यंत्र बदलने की बात है, इन आँखों से नहीं देख पाओगे। तुम कहोगे तो मेरी तो आँखें ही फूट जाएंगी, मैं कैसे सूर्य को देख सकता हूँ। तुमसे कहा किसने है कि तुम आँखों से सूर्य को देखो। आँखें एक तरह की नहीं होती। हमने अपनी सीमाएं बांध रखी हैं कि हम जिनको आँख कहते हैं, आँख वह है जिससे दिखाई देता है, आँख वो नहीं है जो देखती है। ध्यान रखना इस बात को। आँख वो होती है जिससे दिखाई देता है। अगर माइक्रोस्कोप से तुम्हें बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं, सूक्ष्म जीव दिखाई दे रहे हैं, तो याद रखना आँख अब वह माइक्रोस्कोप हो गई। और वैसे भी जितने भी दृश्य होते हैं, जैसे अंधा है, अंधा भी कुछ देखता है, चाहे अंधेरे को ही देखता है, परंतु देखता है। वह ये देखता है, कम से कम ये तो देखता ही है कि मैं अंधा हूं, ये तो देखता ही है। और दूसरी बात है, जो अंधा ही रहा हो उसे ये भी कभी पता नहीं चलता कि आंखें भी होती हैं। अंधा भी देखता है, अंधे की भी देखने की एक प्रक्रिया है, उसका भौतिक आंख से संबंध नहीं है, आंख अलग तरह की है उसकी। यहाँ हर कोई देखता है। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, जैसे कान हो गए, जैसे त्वचा हो गई, इन सारे अंगों को आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन सच ये है कि इनका एक ही काम होता है। याद रखना, तुम्हारी आंख तब काम करती है जब तुम्हारा शरीर भी जिंदा रहता है। तो आंख पूरे शरीर से बनती है। आंख का ही हिस्सा शरीर को कहो या शरीर का ही हिस्सा आंख को कहो, तुम पूरे शरीर को भी आंख कह सकते हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं हो गई, क्योंकि वास्तव में पूरा शरीर है तभी आंख है, तभी तो काम कर रही है। और याद रखना, शरीर साथ ही होता है। हमारे शरीर के कुछ हिस्से चले जाएं, परंतु शरीर रहता है। जैसे हमारा हाथ कट जाए तो फिर एक तरह का शरीर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारी आंख है ना, हो अंधे हो तुम, तो शरीर एक तरह का हो जाएगा। शरीर किसी तरह का हो जाता है, परंतु शरीर ही होता है। तुम जैसे भी ढंग में हो, वैसे ही ढंग में शरीर ढल जाता है, वैसा ही हो जाता है। तुम्हारी सुनने की सीमा है, परंतु अगर यंत्र लगा दिए जाएं यानों में, तो आकाश में कौन सी ध्वनि है
उस ध्वनि को भी सुना जा सकता है, वो जैसी भी ध्वनि हो। ध्वनि अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ यंत्र ऐसे हो सकते हैं जो कि बाहर की ध्वनियों को भी महसूस कर सकें, उनको रिकॉर्ड कर सकें, परंतु पृथ्वी पर जिस तरह के यंत्र बनाए जाते हैं वो ज़्यादातर पृथ्वी की ही आवाज़ को सुन पाते हैं। बाहर भी वो पृथ्वी जैसी ही आवाज़ को सुन पाएंगे। आवाज़ें कितने तरह की हैं इसकी कोई सीमा नहीं होती, यंत्रों की सीमा होती है, इतना समझ लो। परंतु जिसका मैंने शब्द का प्रयोग किया, यंत्राधार, जो यंत्र को धारण करता है, याद रखना, अगर कोई कैमरा किसी दृश्य को देख रहा है तो दृश्य दिख रहा है, उसमें दृश्य है इसलिए तो दिख रहा है। कैमरा दृश्य थोड़े ही है, और कैमरा दृश्य दिखा नहीं सकता, बल्कि कैमरे के सामने अगर दृश्य आ जाता है वो खींच नहीं सकता कैमरा उसको, बल्कि वो तो होता ही है, कैमरा बस उसके आगे से गुजरता है और कुछ नहीं। जीवन में जिस ढंग का हम प्रयोग करते हैं, बातें करते हैं, जीवन का मतलब है अनंत संभावनाएं। जब आंख छोटा सा दृश्य देख सकती है तो यंत्र बदल तो जाने कितने ही दृश्य दिखाए जा सकते हैं, दिख सकते हैं। तो अज्ञात में उतरने की तुम्हारी क्षमता होनी चाहिए। अगर तुम्हें अज्ञात में उतरने की क्षमता नहीं है तो फिर तुम्हारा जीवन छोटा हो जाएगा। क्यों इतने कम दृश्य देखो, जितना हो सके उतने नए दृश्य देखो। जीवन को नूतन से नूतन बनाते हुए चले जाओ, रोजाना रोजाना। जीवन हर समय नूतन ही रहना चाहिए। जब मैंने कहा तुमसे कि तुम सिर्फ ड्राइविंग ही सीखने में रह गए तो जीवन के अनंत रस रह जाएंगे। मैं तो ये कहता हूं कि कभी कभी नींव में भी परिवर्तन करो। जैसे एक नींव है ड्राइविंग, अब तुम ड्राइविंग की नींव को ही मजबूत करने लग रहे हो। मैं कहता हूं नींव ही बदल डालो, नींव में भी परिवर्तन करो। अब तुमने ड्राइविंग सीख ली, अब तुम चित्रकला सीखो। नींव ही बदल डाली, यानी कि जो कला तुम्हारे नज़दीक है उसको सीखो। जो तुम्हें नज़र आती है, जिसकी तुम में संभावना नज़र आती है, उसकी तरफ अपना रुझान कर लो, उसकी तरफ निकल पड़ो। तो वह अपनी नवीन प्रक्रियाओं को तुम्हें देगा और वहाँ से तुम्हें जीवन के नए ढंग मिल जाएंगे। और फिर तुम एक नए अनुभव से गुजरोगे, नए एहसास से गुजरोगे। फिर तुम्हारे अंदर एक अलग तरह का रस प्रवाहित होगा, उस रस को भी महसूस करो। रस कभी ठहराव में नहीं अनुभव किया जा सकता। अनंत रस है जीवन का, और जीवन के अनंत रसों को अलग अलग तरीके से अनुभव करके उनको जी सकते हो, उनको पी सकते हो। और जीवन इसीलिए तो है कि यहाँ पर अनंत रस हैं, यहाँ पर अनंत फूल खिलते हैं। याद रखना, फिर मैं तुम्हें बता दूं कि जीवन फूल की तरह नहीं होता, जीवन बगीचे की तरह होता है। फूल तो एक ही होता है, एक ही रंग का होता है। फूल तो फूल है, परंतु बगीचे में अनंत फूल हैं। वैसे ही जीवन को एक तरफ मत मोड़ देना। और लोग अपने जीवन को सिर्फ एक ही तरफ मोड़ते हैं अधिकतर। यही कारण है कि वह जीवन में नई नींवें नहीं रख पाते। लोग जीवन में एक ही नींव रखते हैं कि कैसे भी करके टाइम पास हो जाए, जीवन का गुजर जाए। जैसे रो रहे हो तो फिर जी नहीं रहे हो। जीने वाले इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं, जीने वालों की ही तो कमी है इस दुनिया में। नए लोग नहीं होते हैं इस दुनिया में। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जीवन तो अनंत संभावनाओं से युक्त है, परंतु उसको अगर एक ही आंख से देखोगे तो ये ठीक नहीं। और याद रखना, तुम्हारी आंख एक तरह की नहीं है, इस आंख में अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। तुम्हें उस आंख को, जिसे गीता में कहते हैं अर्जुन से कृष्ण कि हे अर्जुन, तू जीवन के रूप को, तू मेरे स्वरूप को इन क्षुद्र आँखों से नहीं देख पाएगा। तुझे अगर मेरा ऐश्वर्य देखना है, मेरा विश्व स्वरूप देखना है, मेरा विराट स्वरूप देखना है, तो इसके लिए तुम्हें दिव्य नेत्र चाहिए। और दिव्य नेत्र का मतलब होता है चेतना की आँख से देखना। एक आँख चेतना की होती है, एक कान चेतना का होता है, एक
स्पर्श चेतना का होता है, चेतना भी होती है। और अगर तुम्हारा शरीर चेतना का हो जाए, यही तो कारण है कि तुम जीवन को फैला नहीं पा रहे हो, कि तुम अपने शरीर, अपने मन, अपने सिद्धांत, अपनी दुनिया, अपनी सरकार, अपने ढर्रे, अपने ढंग के अनुसार उस चेतना को, उस अनंत को बांध रहे हो, उस दिव्य को, जिसको असीम होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, उसको तुम अपने छोटे छोटे कमरों में कैद कर रहे हो। और उसकी अनंतता ऐसी है कि वो तुम्हारे कमरे में भी है। निश्चित ही तुम जो जीवन जीते हो और तुमने जो सिद्धांत पाले हैं, उन सिद्धांतों में भी उसका निवास है, परंतु वह एक तरह का है, क्योंकि वो सिद्धांतों में भी समाया है तुम्हारे। वह तुम्हारे सीमाओं के अंदर भी है। अगर तुम उसको सीमाओं के अंदर ही रखो तो वह सीमाओं के अंदर भी है, लेकिन सीमाओं के अंदर ही रखोगे तो और नहीं जान पाओगे। तुम्हारी बुद्धि भी निश्चित ही वहीं से प्रकट हुई है, शरीर भी वहीं से प्रकट हुआ है, मन भी वहीं से प्रकट हुआ है, संवेदनाएं भी, तुम्हारे समस्त प्रत्यय, परिभाषाएं वहीं से आए हैं। तुम्हारा संपूर्ण मौलिक अस्तित्व उसी का नूर है, परंतु वह एक तरह से ही तुम उसको देखे तो उसके अनंत ढंग को नहीं देख पाओगे। तुम्हें उसको एक ही तरीके से नहीं देखना है, उसको तुम्हें फैल कर देखना है। तुम्हें उसको एक ही आंख से नहीं देखना है, तुम्हें उसको अनंत आंखों से देखना है। अगर तुम्हें दिव्य देखना है तो दिव्य आंखों से ही देखना पड़ेगा। और दिव्य आंख ऐसी होती है, देखो, एक होती है सामान्य आंख। सामान्य आंख का अर्थ होता है उसके सामने एक ही तरह के देखने की क्रिया होती है, एक ही तरह के देखने का उसका आधार होता है, उसकी शक्ति एक ही तरह देख सकती है, उससे ज़्यादा नहीं देख सकती। लेकिन दिव्य आंख सब कुछ देख सकती है। दिव्य आंख का अर्थ समझने की कोशिश करो। तुम्हारी सारी आंखें उसी दिव्य आंख के लिए हैं। दिव्यता सब में है, जैसे आकाश होता है। आकाश सब जगह है, वो तुम्हारे कमरे में भी है, वो बरामदे में भी है, वो बड़े हॉलों में भी है, वो बड़े बड़े कॉलेजों में भी है। और कमरे में आकाश तो है ही, लेकिन कमरे से भी बाहर आकाश है। स्पेस यानी कि रूम, रूम का मतलब ही खाली जगह होता है। रूम उसको कहते हैं जो चारों तरफ से बंद हो और जिसमें जगह खाली हो, और जहाँ जहाँ भी स्पेस है, खालीपन है, उस जगह को ही हम रूम कहते हैं। और रूम आकाश ही है, खाली जगह है। रूम का मतलब होता है खाली जगह, आकाश। ठीक वैसे ही ये पूरा आकाश भी, बाहर भी तुम्हारे कमरे से आकाश है। यानी कि सीमाबद्ध आकाश भी आकाश है और सीमाहीन आकाश भी आकाश है। परंतु सीमाहीन और सीमाबद्ध नहीं होता है वो। आकाश तो आकाश होता है, वो सिर्फ आकाश है। लेकिन अगर तुम कमरे में ही पड़े रहे तो सारे आकाश को नहीं देख सकोगे। ना इंद्रधनुषों को देख सकोगे, ना ग्रह उपग्रहों की ठीक तरह से परख रख सकोगे, ना चांद तारों को देख सकोगे, न चांदनी में नहा सकोगे। इसीलिए कमरे से बाहर आना आवश्यक है। वैसे ही आकाश, अनंत आकाश दिव्य आंख जैसा है, और सीमाबद्ध आकाश एक सामान्य आंख जैसा है, जो एक ही सीमा में देख सकती है, जो एक ही वातावरण में देख सकती है, जो एक वातावरण से बाहर निकलकर देखना नहीं जानती, उसको सामान्य आंख कहा जाता है। यानी कि दिखना अनंत है और देखना सीमाबद्ध। देखता यंत्र है और दिखता अनंत है। परंतु याद रखना कि यंत्र की शक्ति भी अनंत की वजह से है। सारे यंत्र अनंत के भाग होते हैं, परंतु अनंत यंत्र का भाग नहीं होता। सारी बूंदें महासागर
होती हैं, परंतु महासागर बूंद नहीं होता। सारी बूंदें तो महासागर की हैं, पर बूंद महासागर नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। तो दिव्य आंख से तुम्हारी आंख है, जो भी आंख है तुम्हारी, आंख समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हें बताया है इस शब्द को। आंख वो है जहां तुम जी रहे हो, वही आंख है। चाहे तुम अंधे हो, वहां जब जो तुम जी रहे हो, वहां जो तुम्हारी समझ का ढंग है, समझ ही आंख होती है। तो आंख को बड़ा करो, दिव्य करो। दीन आंख को दिव्य आंख बनाओ। दिए से बुझेगा ना मन का अंधेरा, घरों को उठाओ गगन को झुकाओ। कभी कभी घर ही उठाना पड़ता है। याद रखना, दिए से कुछ नहीं होगा। कभी कभी तो पूरे घर को ही बदलना पड़ता है, नींव को बदलना पड़ता है, तब संपूर्ण परिवर्तन आता है। परंतु हम क्या करते हैं? हम सिर्फ सामान बदल देते हैं, कमरा नहीं बदलते। कमरा वही रहता है, सामान बदलता रहता है। मैं कह रहा हूं, कमरा ही बदल दो। एक ही कमरे में कब तक रहोगे? आदमी की जिंदगी कंफोर्टेबिलिटी के कमरे में मर जाती है, सिक्योरिटी के कमरे में मर जाती है। वो जब से लगा है अपनी चिंता करने, तब से वह सिर्फ एक ही काम कर पाया है कि वह अपनी सुरक्षा ढूंढ रहा है। और उस सुरक्षा को ढूंढते और कुछ नहीं किया, और आज भी सुरक्षा ढूंढ रहा है। 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, सब यही क्या कर ही क्या रहे हैं? सुरक्षाएं ढूंढ रहे हैं अपनी। इससे ज़्यादा कुछ वो कर नहीं पा रहे हैं। नए के पीछे रहो, नए को देखो। जीवन में जादू लाओ, मिरेकल लाओ। आंखों में रहा, दिल में उतर के नहीं देखा। आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ, उसने मुझे छूकर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ, उसने मुझे छूकर नहीं देखा। यहाँ पर सारे काम सीमाओं के भीतर कैद होकर तुम कर रहे हो, और मैं तुमसे इतना ही कह रहा हूँ कि कैसे भी करके इन सीमाओं को तोड़ो। इन सीमाओं से बाहर आने की कोशिश करो। इन सीमाओं से बाहर आकर तुम जीवन की परम सुगंध को महसूस कर सकोगे, उसमें डूब सकोगे, उसको जान सकोगे, उसके आनंद को महसूस कर सकोगे। परंतु जब तक तुम बाहर नहीं आओगे, तब तक उस आनंद को महसूस करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि तुम उसके अंदर जा ही नहीं सकते। तुमने उसको देखा तक नहीं, तुम उसको सुने तक नहीं, सूंघे तक नहीं, स्पर्श तक नहीं किया उसका तुमने अभी तक। जब स्पर्श तक नहीं किया, तो फिर कैसे तुम ये अज्ञात की छलांग लगा सकोगे कि कोई लेकर राम नाम और कूद जाए सागर अटल में, अनंत सागर में कोई कूद गया राम का नाम लेकर। ये अज्ञात में कूदना कुछ ऐसा ही है। जरा मस्ताना होना पड़ता है, थोड़ा सा दीवाना होना पड़ता है। और जीने के लिए अगर तुम पागल नहीं हो सकते, तो प्यासे मर जाओगे। दुनिया तुझे पागल कहती है, पर तू पागल बन। प्यासा मर जाएगा, पागल बन। पागल बनना जरूरी है। अगर तू पागल नहीं बना तो पछताएगा, बहुत पछताएगा। पागल बनना जरूरी है, दीवाना बनना जरूरी है। जो दीवाने हैं वही कुछ कर सकते हैं, वरना अगर तुम अपने आप की सुरक्षा करने से तुम जीवन के भीतर कैसे कूदोगे? तुम्हें लंका के रहस्यों को जानना है,
तो लंका में तो उतरना पड़ेगा, चाहे वहाँ पर उसके दरवाज़ों पर कोई सिंघका भी खड़ी हो। सिंघका तो समुद्र में थी, समुद्र में जो सिंघका थी उसको भी पछाड़ना पड़ा हनुमान को। और फिर लंकिनी, जो समुद्र में आई समस्याएं थीं, उनसे जूझने के बाद फिर समस्या एक आ गई लंका में, और दरवाजे पर ही समस्या आ गई कि लंका में प्रवेश करने के लिए, लंका के राजों को जानने के लिए और सीता की खोज के लिए। प्रभु की आज्ञा है तो सीता की खोज करनी है, और हम सबको प्रभु की आज्ञा है और हम सबको ही सीता की खोज करनी है। हम यहाँ सीता की ही खोज कर रहे हैं। और अगर तुम लंकनी के भय से रोओगे, कोई तरकीब ना सोचोगे, तो कुछ नहीं हो सकता। कि लंकिनी है वो दरवाजे पर ही खड़ी रहती है, वो किसी को लंका के अंदर जाने नहीं देती। वो नगर रक्षिणी कहलाती है, वो नगर की रक्षिका है। वो एक प्रसंग आता है रामायण का कि नाम लंकिनी नगर रक्षिणी, डटकर खड़ी दुर्ग के द्वार, नगर प्रवेश कियो कपि चाहे, मसक समान रूप लघुधार। कहे लंकिनी कहाँ चला तू, धूर मेरी आँखन में डार, गोरख तू नहीं जाने जग के सारे चोर मेरे आहार। कपनी मारी एक मुष्ट का, मुख से बही रुधिर की धार। तो देखो क्या है, इनको तो मुष्टिका मारनी ही पड़ती है। जितनी भी लंकिनियां हैं उनको मारनी ही पड़ती है मुष्टिका, हिम्मत करनी ही पड़ती है, महासागर में कूदना ही पड़ता है, लंका में प्रवेश करना ही पड़ेगा, किसी भी विधि से करो। लंका में प्रवेश जैसा है अज्ञात में प्रवेश। थोड़ी हिम्मत करोगे तो हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है। खुद को इतना भी मत बचाया कर, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर। खुद को इतना भी मत बचाया कर कि बारिशें हों तो भीग जाया कर। चांद लाकर कोई नहीं देगा, चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। धूप मायूस लौट जाती है, धूप मायूस लौट जाती है, छत पे किसी बहाने आया कर। कौन कहता है दिल मिलाने को, कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम हाथ तो मिलाया कर। अगर तुम धूप से डरोगे, छत पर भी न जाओगे, तुम मुस्कुराओगे तक नहीं, जीवन में थोड़ी हिम्मत नहीं करोगे, तो कैसे जीवन के जो बादल तुम्हारे चारों तरफ मंडरा रहे हैं, जो तुम्हें हीरे मोती लुटा देना चाहते हैं, दर्द हीरा है, दर्द मोती है, उसको नफरत मत करो, दर्द आंखों से मत बहाया कर। हीरे मोतियों को देखकर लोग रो रहे हैं। प्राण मिले, सांस मिली, शरीर मिला, मन मिला, क्या क्या नहीं मिला तुम्हारे लिए, और तुम फिर भी रोते हो। इससे बड़ा तुम क्या अपमान करोगे जीवन का, क्या अपमान करोगे उस परमात्मा का, उस ईश्वर का, उस भगवान का, उस अल्लाह का, उस गॉड का। क्या शुक्रिया अदा करोगे तुम। तुम्हें तो शिकायत है, शिकायतों से बाहर नहीं आओगे तो शुक्रिया कहाँ से होगा, कभी नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुमसे इतना ही कह रहा हूँ कि जरा संभल कर, जाग कर देखो कि तुमने क्या खो रहे हो तुम पल पल। अंधे लोगों को कभी नहीं पता होता कि उजाले क्या होते हैं। सोचो तुमने आंख नहीं खोली तो तुम्हारा क्या होगा। जैसे अंधे लोगों ने कभी आंख नहीं खोली, वो नहीं जानते कि फल का रंग कैसा होता है,
वो नहीं जानते कि तोता हरा होता है। वो नहीं जानते कि कितने तरह के गुलाब होते हैं, कितने रंगों के कमल होते हैं। कहीं सफ़ेद कमल है, कहीं लाल कमल है, कहीं नीला कमल है, कहीं विभिन्न रंगों के इंद्रधनुष हैं, कहीं अनंत रंगों की तितलियां हैं, अलग अलग रंगों के पक्षी हैं, मोर है, कोयल है। उन्होंने नहीं देखे। कितने रंगों से चूक गया अंधा, कितने दृश्यों से चूक गया, कितने आश्चर्यों से चूक गया, कितनी त्रुटियां तुम उसकी गिनाने लगोगे कि मैंने आंखों से क्या क्या देखा। तुम उसको कितनी दया आएगी तुम्हें उस पर। लेकिन हकीकत यह है कि चलो तुमने इन आंखों से देख भी लिया, लेकिन और भी आंखें हैं। क्या तुमने उन आंखों से जो दृश्य देखे जाते हैं उनको देखा? और भी आंखें हैं। तुम्हारे पास तो 3 आंखें हैं, लेकिन जो दिव्य आंखें हैं उनका तो क्षेत्र और भी बड़ा है। वहां तो तुमने कुछ भी नहीं देखा। जैसे अंधा अड़ा रहता है कि कोई फूल ऐसा वैसा नहीं होता, उसका कोई रंग वगैरह क्या होगा, वो जानता ही नहीं है। उसको तुम कितना भी समझाओ, जब वो देखता ही नहीं है तो वो तुम कहते रहो उससे, वो तुम्हारी हाँ में हाँ भी मिला ले तो क्या, लेकिन वो यही सोचेगा कि अगर ये फूल फूल बोल रहा है तो उसके रंगों को तो तुम उसको नहीं दिखा सकते, परंतु हाँ वो अपने ढंग से परिभाषा कर लेगा कि ऐसा ही होता होगा। लेकिन हकीकत यह है कि उसने तो नहीं देखा। वैसे ही आदमी अपने ढंग की परिभाषाएं कर लेते हैं अपने हिसाब से। अंधे अपने हिसाब से रंग बना लेते हैं, जबकि उन्होंने कोई रंग तक नहीं देखा। तो रंग की कल्पना कैसे? कल्पना भी तब होती है जब देखा हो। क्या तुम बृहस्पति ग्रह के बारे में कोई कल्पना कर सकते हो? कोई कल्पना नहीं कर सकते, अलावा इसके कि वो बृहस्पति है। और बृहस्पति ने कभी स्वीकार नहीं किया कि वो बृहस्पति है। ये नाम भी तुमने दिया, उसे कोई लेना देना नहीं तुम्हारे नाम से। इसीलिए लोगों ने बड़ी बड़ी सीमाएं बना रखी हैं। और तो और दुनिया में समझदार से समझदार व्यक्ति जिनको तुम मानते हो, वो भी एक मशीनी प्रक्रिया के अधीन है। मशीनी प्रक्रियाएं अलग अलग तरह की होती हैं। देकार्ते, स्पिनोजा जिस बुद्धिवाद की बातें करते हैं, वो बुद्धिवाद भी तो एक परंपरा है। परंपराओं से हटने के लिए ही बुद्धि की बात करते हैं, परंतु जिस बुद्धि की बात करते हैं वो बुद्धि अपने आप में एक परंपरा रही है। तर्क भी तो एक परंपरा है, तर्क भी तो एक अंधविश्वास हो सकता है। तुम उस पर कैसे विश्वास कर लेते हो? तुम्हें किसी पर विश्वास नहीं करना, ना कोई रैशनलिस्ट पर, ना कोई एम्पिरिसिस्ट पर, ना किसी नेचुरलिस्ट पर, किसी पर भी नहीं, ना ही किसी आइडियलिस्ट पर। किसी पर भी कोई भरोसा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक भी अंधविश्वासी हो सकते हैं और दुनिया के अधिकतर वैज्ञानिक कुछ को छोड़कर अंधविश्वासी होते हैं। कुछ होते हैं जो पूरी तरह से मौलिक होते हैं। आइंस्टाइन जैसे व्यक्ति, उस आदमी को तुम नया ही नया पाओगे हर जगह। वो अन्य आदमियों से वो बिल्कुल भिन्न है। ना उसको अन्य आदमियों की तरह सोचना आता है, ना वो अन्य आदमियों के किसी ढंग में फिट बैठता है। वो बिल्कुल अलग तरह का आदमी है। वो उचितता जान ही नहीं पाता, वो लोगों की सभ्यताओं को नहीं समझता, और लोगों की सभ्यताएं परंपराएं हैं, ढर्रे हैं। आइंस्टाइन अपने ढंग का आदमी है, उसे दूसरों से कोई लेना देना नहीं।
वो अपने में डूबा रहता है, वो भूल जाता है सब कुछ बाहर का, इसलिए उसमें नवीनताएं हैं। हो सकता है कुछ ना भी हो, जो कि आदमी का स्वभाव है, परंतु वो बहुत मायनों में बिल्कुल नया आदमी है। हर वैज्ञानिक खोज करने की कोशिश करता है, परंतु उस स्तर से नहीं, क्योंकि इतना नया नहीं होता। वो मुश्किल से कोई एक बात खोज पाता है, वो भी पुराने ढर्रों से निकाल कर, पुराने ढर्रों से उसी को कुछ आगे बढ़ा देता है। होते वो पुराने ही डर रहे हैं, उसमें उसने कुछ नया नहीं किया, वो मौलिक नहीं है, वो खरा नहीं है, वो 24 कैरेट का सोना नहीं है, उसमें मिलावट है, उसमें पूरी की पूरी मिलावट है। वो थोड़ा बहुत नया करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नया जो करता है वो उससे नहीं निकलता, उससे ही निकलता है और वो नया ही होता है, लेकिन एक नया तो हर कोई कर देता है। ये कोई नई बात नहीं हुई, खास बात नहीं हुई। आइंस्टाइन तो हर समय ही नया करता है। इसीलिए नए में कूदने से डरो मत, कहीं भी मत डरो, कहीं भी चाहे तुम रहो। जैसे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने द फादर ऑफ एटम बम कहा जाता है उसको, निश्चित ही नया किया, बम बनाया, एटम बम बनाया उसने, लेकिन उसमें भी बहुत गहरे स्तर पर इमिटेटिवनेस छिपी हुई है, ढर्रा छिपा हुआ है। आइंस्टाइन उसके सामने थे, परंतु वह कुछ नया नहीं कर सका। तुम कहोगे कि यही नया है कि उसने एटम बम बना दिया, ये नया नहीं है। निश्चित ही इसमें एक हद तक नूतनता है कि निश्चित ही ये अलग कुछ दे के गया है, जो कि अलग है, लेकिन ये कोई पूरी तरह से भिन्न वैज्ञानिक नहीं है। इस वैज्ञानिक में बहुत गहरे स्तरों पर वही ढर्रे छिपे हुए हैं जो पुराने लोगों में छिपे होते हैं, बहुत प्राचीन ढर्रे। लेकिन ये जो एक नूतनता है, ये इसको वैज्ञानिक बनाती है। ऐसे बहुत वैज्ञानिक हैं जिनमें कुछ कुछ एकाध बात नई है निश्चित ही, और वह नूतन है, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनका बहुत सारा हिस्सा पछतावे में जाना चाहिए और जाता है। ओपेनहाइमर का तो पूरा जो अंतिम समय है वो रोने में, चीख में, चिंता में जाता है। ये कैसी नूतनता है, ये कैसा नयापन है। क्या नया किया है, और उसकी अपनी दुनिया जिसमें वो जी रहा है उसमें कुछ नया नहीं करता, एक ही जगह नया करता है, लेबोरेटरी में। बाहर कौन करेगा? जो नया आदमी होता है वो हर जगह नया ही आदमी होता है। आइंस्टाइन तो जहाँ भी हैं वहाँ पर ही नए हैं। निश्चित ही भौतिक विज्ञान में ही नए रहे, लेकिन भौतिक विज्ञान से ज़्यादा वो गए नहीं, भौतिक विज्ञान में भी हर जगह नए रहे। उनकी भौतिक विज्ञान उनके अंदर से निकलती है, नई होकर निकलती है, झड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो किसी प्राचीन वैज्ञानिक को पकड़ कर बैठे हैं। वैज्ञानिकों के अंतःकरण पर भी प्राचीन सिद्धांतों का धुआं हो सकता है, परंतु आइंस्टाइन में वो बहुत कम है, निश्चित ही है, लेकिन बहुत कम है। वो नए हैं, बहुत नया आदमी है वो, इसलिए तो इतना एक्सटेंड किया। सच तो यह है कि गहरी से गहरी बातें भी प्रकृति में जो घट रही हैं वह अधिकतर मशीनी होती हैं, वो सिर्फ घटती हैं। इट्स ऑल जस्ट हैपनिंग, देयर इज नो क्रिएटिविटी। आप प्राकृतिक व्यक्ति हैं और प्रकृति उन घटनाओं को घटाए चली जा रही है। आदमी मशीन की तरह उनका उपयोग में पड़ा हुआ है। उनके कहीं पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, तुम किसी पक्ष के हो गए या किसी विपक्ष के हो गए, कहीं सरकारें बन रही हैं, कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई घर बना रहा है। आदमी जन्मता है, जीता है, खाता है, पीता है, घूमता फिरता है थोड़ा बहुत, सब मशीनी तरीके से। ये हो रहा है, ये वो कर नहीं रहा है। शादी करता है, गालियाँ खाता है, गालियाँ देता है, अहंकारी होता है, किसी का दुश्मन बनता है, किसी का दोस्त बनता है और एक दिन मर जाता है। नया कुछ नहीं करता। चुनाव हो रहे हैं,
सरकारें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, बेहोशी में, कुछ नया नहीं हो रहा है। यही होता है, यही प्रक्रिया, ये ढल रहा है। गहरे से गहरे में जाओगे तो तुम पाओगे यहाँ कुछ भी नया नहीं हो रहा। एक आदमी किसी के देखे कि कोई अच्छा संगीत गा रहा है, वह भी एक म्यूजिक स्कूल में एंट्री ले लेता है, वो म्यूजिक बजाना शुरू कर देता है, सीख जाता है, हो गया, मशीन ही है। उसने देखा, वो बस चल पड़ा। किसी का कंठ अच्छा है, उसने गाना शुरू कर दिया। जीवन में देखो तो कुछ समझदारी नहीं, लेकिन गाना जानता है। कुछ लोग हैं जो पेंटिंग जानते हैं, जीवन में कोई समझदारी नहीं, जीवन में कोई मौलिकता नहीं, जीवन में कुछ नूतनता नहीं। और बहुत ऐसे लोग जिनको तुम कलाकार कहते हो, जिनको तुम वैज्ञानिक कहते हो, उनको तुम एक ढर्रे का आदमी पाओगे, उसमें कुछ नई चीज़ें हैं नहीं, वो हो रहा है, वो ऐसे ही होता है, वो भी एक ढर्रा है। नई चेतना बड़ी अलग बात होती है। नई चेतना में प्रविष्ट करना एक अलग ढंग का काम होता है। एक कहानी है बुद्ध की, कि एक बार एक जंगल से गुजर रहे हैं, बुद्ध आनंद के साथ हैं। आनंद और बुद्ध दोनों ही जंगल को पार कर रहे हैं। तो वक्त कुछ ऐसा था, उस समय मौसम कुछ ऐसा था कि पत्ते सूख सूख कर नीचे गिर रहे थे। तो जंगल में काफ़ी सूखे पत्ते थे। आनंद एक प्रश्न पूछते हैं बुद्ध से कि ये भगवान, आप ये बताइए कि क्या आपने सब कुछ बोल दिया जो आपको बोलना था? जो ज्ञान आप देना चाहते थे, क्या आप दे चुके हैं? क्योंकि उस समय बुद्ध को बोलते हुए काफ़ी समय हो गया था। तो आनंद पूछते हैं कि क्या आपने सब कुछ बोल दिया? तो बुद्ध जहाँ खड़े हुए थे वहीं से एक दो पत्ते उठाते हैं, पत्तों को हथेली पे रख के कहते हैं कि देखो देखो आनंद, मेरे हथेली में तुम देख रहे हो कितने पत्ते हैं? कि हाँ, देख रहा हूँ। तो फिर पूछते हैं कि आनंद, इस पूरे जंगल में कितने पत्ते होंगे? इस जंगल में जितने पत्ते हैं उतना अनंत है ज्ञान, और जितनी मेरी हथेली में पत्ते हैं उतना मैंने कहा है, इतना ही कह पाया हूँ। इससे ज़्यादा मैं कह ही नहीं पाता, क्योंकि भाषा की सीमा है, भाषा इतना ही कह सकती है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध को नहीं पता है, बुद्ध को तो पूरा पता है, तभी तो बुद्ध हैं। बुद्ध को तो पता ही होता है, जो भी बुद्ध होता है उसको पता ही होता है, सब कुछ पता होता है। परंतु भाषा की सीमाएं, लोग उसी भाषा में समझते हैं, करें क्या? उससे बड़ी भाषा में समझते ही नहीं है लोग। गुरुजीएफ पीडी ओस्पेंस्की से एक जगह पे कहते हैं कि देखो, तुम मुझसे बातें कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इसी भाषा में जिसमें हम बातें कर रहे हैं, इस भाषा में ये समस्या है कि इस भाषा में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझा सकता, क्योंकि तुम इस भाषा को पकड़ लोगे। गुरुजीएफ कहते हैं पीडी ओस्पेंस्की से, क्योंकि इसके कारण बड़े गहरे हैं। आदमी भाषा के नकाबों में अपनी वास्तविकता को भूल गया है। किसी आदमी से कहो कि मोक्ष क्या होता है, तो सीधा वो शब्द को पकड़ता है कि मोक्ष। किसी आदमी से कहो अनंत, अज्ञात, किसी आदमी से तुम अनंत कहो तो अनंत, वो नहीं जानता अनंत, वो शब्द जानता है अनंत, उसके लिए शब्द है अनंत। अनंत जैसा उसने कुछ ऐसा जाना नहीं, कभी कोई अनुभव नहीं लिया, अनंत उसको नहीं पता। अनंत क्या होता है, ये तो भाषा की बात हो गई। भाषा से थोड़े ही अनंत का पता चलता है कि दैट इज द इन्फिनिट। भाषा से कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता। अनंत नहीं है तुम्हारे परिभाषाओं के दायरे में जो ये सब कुछ तुम बोल रहे हो कि अनंत अनंत, ये अनंत नहीं है। अनंत कहने से कुछ अनंत नहीं हो जाता। हम मरने से तो अमर की परिभाषा करते हैं,
जरने से अजर की परिभाषा करते हैं, ज्वलन से अज्वलन की परिभाषा करते हैं। अमर कौन? जो मरे नहीं। कोई गारंटी है? हकीकत यह है कि परम चेतना के बारे में ये बात कही गई है कि वो अमर है, अनंत है, अजर है, कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका ना चैनम क्लेदंत्यापो ना सुस्यति मारुत है। लेकिन हकीकत इसकी बिल्कुल दूसरी है। ऐसा नहीं है कि वो अमर है, वो मरती नहीं है। ये तो सच है कि वो मरती नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं मरती है। ना तो ये सच है कि वो मरती है, ना ये सच है कि वो नहीं मरती है। वो मरण और मरने और ना मरने दोनों से पार है। तुम ना मरना भी नहीं कह सकते। तुम ये क्यों कह रहे हो? ये भाषा की सीमा है, ये भाषा की समस्या है पूरी की पूरी। भाषा ने आदमी को बिल्कुल पागल कर दिया है। भाषा की वजह से ही बर्टन रसल को बहुत सारे काम करने पड़े। बर्टन रसल ने कहा कि आदमी भाषा से फंसता है, भाषा से अपने आप को छोटा कर लेता है, भाषा से किसी न किसी पक्ष विपक्ष को पकड़ लेता है। इसलिए उसने बड़े अलग तरीके से भाषा को इस तरह से पेश किया कि इसी तरीके से पूछो, इसी तरीके से बातें करो। तो बर्टन रसल ने भाषा पर बड़ा काम किया। लेकिन हकीकत यह है कि बर्टन रसल का भी वो काम कोई खास नहीं था, क्योंकि भाषा की वो बातें ही बिल्कुल सीमाबद्ध थीं जो बर्टन रसल ने तय की थी। दूसरी बात ये हुई कि उसी के साथ काम कर रहे थे विटगेनस्टाइन, जो कि रसल के ही स्टूडेंट माने जाते हैं, शिष्य माने जाते हैं। लेकिन विटगेनस्टाइन ने पहले तो रसल के अनुसार ही भाषा को एक ढंग दिया, फिर उन्होंने सिद्धांत गढ़ दिया। एक तो रसल ने सिद्धांत गढ़े, फिर उनसे थोड़ा अलग हटके विटगेनस्टाइन ने भी भाषा को एक सही तरीके से ठहराने की कोशिश की। परंतु फिर मैं विटगेनस्टाइन को क्रांतिकारी मानूंगा, उसने ही अपने ही आप का खंडन कर दिया फिर। इसलिए हम विटगेनस्टाइन को जब स्टडी करते हैं तो दो भागों में स्टडी की जाती है, एक तो पूर्व विटगेनस्टाइन और एक उत्तरवर्ती विटगेनस्टाइन। यानी कि पहले वो कुछ और था जो भाषा को समझता, बाद में वो एक बात कहता है कि भाषा अनंत है, भाषा सिकुड़ा लेती है और भाषा कुछ कह नहीं सकते कि क्या है। इसलिए भाषा को आप निश्चित नहीं कर सकते, उसको सिद्धांतों की थैली में नहीं रखा जा सकता। उसने ये बात सीधी सीधी कह दी और उसके बाद में अपना ही खंडन कर दिया। मैं यही तुमसे कह रहा हूँ कि भाषा की अपनी सीमाएं होती हैं। भाषा ज़्यादा नहीं खेल सकती, भाषा के अपने दायरे हैं और भाषा भटकाती बहुत है। और एक बात ये भी तय कर लो कि भाषा में जो बोला जाता है वह एक ही शब्द या एक ही वाक्य इतने अर्थ रख सकता है, इतने ढंग से कहा जा सकता है, क्योंकि भावनाएं ही भाषा में नहीं समा सकती, परम चेतना तो क्या समाएगी। एक आदमी भावनाओं को कितने ढंग से प्रकट कर सकता है भाषा में। एक आदमी कहता है कि मैं दुखी हूं। अब इसी वाक्य से ऐसा पता चलता है जैसे वो बड़ी समझदारी से इस बात को कह रहा है कि मैं दुखी हूं। अब दूसरा मैं जैसे वाक्य बोलूं आपके सामने, मैं दुखी हूं, तो वो ऐसे बोल रहा है जैसे उस पर कोई जोर पड़ रहा है। मैं दुखी हूं, इसमें वो ऐसे बोल रहा है जैसे ये बड़ी अच्छी बात है, ऐश्वर्य की बात है, जैसे 4 चांद लग गए इसके जीवन में। भाई मैं दुखी हूं, ये ऐसे बोल रहा है जैसे मरने वाला है। तो एक ही वाक्य में कितनी भावनाएं। और अगर तुम इस बात को किताब में पढ़ोगे कि मैं दुखी हूं, तो याद रखना इतने सारे अर्थ तो वो नहीं दे सकता, अलग अलग भावनाओं के अर्थ नहीं दे सकता। अलग अलग भावनाओं के अर्थ एक ही वाक्य कैसे देगा। और फिर आदमी इस बात को कि मैं दुखी हूं वैसे ही ग्रहण कर लेगा जैसे वो ग्रहण करना चाहता है। बात यह है कि जीवन के सत्य भाषा के पीछे छिपे हुए हैं। भाषा तो ऐसा समझ लो जैसे तुमने कोई प्रोडक्ट मंगाया हो फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, तो वो ऊपर ऊपर का जो कवर आता है वो तो शब्द होते हैं, शब्द के भीतर प्रोडक्ट छिपा हुआ है। असली बात शब्द के भीतर है, शब्द के बाहर नहीं। भाषा में कुछ नहीं है। और भाषा आदमी को इतना सीमित करती है कि जो तुम्हारा लॉजिक, जिसको तर्क का ढर्रा कहते हैं, तुम्हारे सारे तर्क ऊपरी ऊपरी हैं, उनकी दीवारें हैं, उनकी 4 दीवारी है। तुम्हारी निष्पक्षता भी
एक ढर्रा है। तुम कहते हो कि देखो हमें निष्पक्ष होना चाहिए, किसी एक पक्ष में नहीं झुकना चाहिए। तुम जिसको निष्पक्ष कहते हो वह भी एक पक्ष है। याद रखो, तुम अपने आप को पूरी तरह से समझते नहीं हो। जीवन परम रहस्यों से परिपूर्ण है, उसको तुम्हें मल्टी डायमेंशनलिटी देनी पड़ेगी। मल्टी डायमेंशनलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस इज द फाउंडेशन ऑफ द लाइफ। चेतना अनंत है, उसके अनंत आयाम है, उसके अनंत ढंग हैं। आपको उनमें उतरना पड़ेगा, आपको उनमें जीना पड़ेगा, आपको उनकी खोज करनी पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे ये संभव हो जाएगा। आप सिर्फ इतना करें कि आप जितने नए हो सकते हैं उतने नए होना शुरू कर दीजिए। आप जो कर सकते हैं उसे करते रहिए और आप आगे अवश्य जाएंगे, आप आगे अवश्य बढ़ेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी बात को आंख मूंद कर मानने की। क्या ज़रूरत है? लेकिन तुमने उसको ज़रूरत समझ लिया कि नहीं, ऐसा तो होता ही है। इन ज़रूरतों से बाहर आना पड़ेगा, अपने ही ढंग से बहना पड़ेगा। अगर तुझे ढूंढना है खुद को खुद में, तू बस आईने के आगे रुका कर। साया भी दगा कर जाता है कभी, तू हर तरफ देख कर चला कर। यह जरूरी नहीं बोल कर जता तू, यह जरूरी नहीं बोल कर जता तू, चुप रहकर भी तू सच कहा कर। भाषाएं तो अधूरी हैं, कब तक बोलकर कहोगे? तुम्हारा मौन भी कभी कभी भाषा का काम करता है, इसलिए मौन पर भी थोड़ा समझ कर सोच कर देखना। लोग बेचारों का रोना रोते रहते हैं अंदर ही अंदर और कहते हैं कि हम चुप हैं। मौन का संबंध तुम्हारे जीव के बोलने या ना बोलने से नहीं है। मौन कुछ और बात है। यह जरूरी नहीं बोलकर जता तू, चुप रहकर भी तू सच कहा कर। वक्त रहते हाथ पांव चला तू बंदे, वक्त रहते हाथ पांव चला तू बंदे, निकलने के बाद हाथ ना मला कर। दिए साही सही रोशन हो जा बस, कोई दिक्कत नहीं है। दिए साही तो हो, दिए साही सही बस रोशन हो जा तू बस। जरूरी नहीं है कि सूरज सा जला कर। मत उठा बीड़ा जमाने भर का तू बंदे, मत उठा बीड़ा जमाने भर का, जगाकर जमीर एक का तो भला कर। किसी और का नहीं, अपना अपना भला कर। क्योंकि जो अपना भला करता है वो दूसरे का भला कर ही देता है। क्योंकि जो अपना भला जानता है अपने भले में ही दूसरे के भले को जान जाएगा। उसका कारण है क्योंकि अपना भला होता ही तब है जब दूसरे के भले को अपने ही भले का हिस्सा बना लिया जाता है। और तुम कभी भी अपने भले को कर नहीं सकते जब तक तुम दूसरे के भले के बारे में सोच नहीं सकते। क्योंकि दूसरे का भला, तुम दूसरे का भला नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन निर्मित कैसे होगा? दूसरा अलग कहाँ है तुमसे? जब तुमसे कोई दूसरा अलग है ही नहीं, तुम्हारा ही हिस्सा हुआ, तो उसके बाद में तुम अगर अपना भला कर लो तो दूसरे का भला करोगे ही करोगे। क्योंकि वो तुम्हारा भाग है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा और जितनी हो सकें इनको बोझ मत बनाइएगा।